गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी आपकी जैसे कि आज 28 दिसंबर को निकाली गई है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। तो देखिए, फॉर्म भर लीजिएगा टाइम से, और उसके साथ इसमें कितनी पोस्टें हैं, क्या चीज़ मांगी गई है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि इसी के साथ मैंने ARO की जो आपका ARO की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में आगे डिस्कशन किया है वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ARO की जॉब प्रोफाइल, ARO में कितनी वैकेंसी आती हैं, ARO में बाकी का जॉब आपको कितने दिन काम करना पड़ेगा सचिवालय में या लोक सेवा में, प्रमोशन कितनी जल्दी हो जाता है, आपका वर्क कैसा है, आप उसके साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं या नहीं, और उसमें प्री के बाद मेंस की तैयारी कैसे की जाती है, कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, टाइपिंग करनी है कि नहीं, सी चाहिए कि नहीं, CCC या फिर O लेवल चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज़ें आगे वीडियो में दिखाएंगी। फिलहाल मैं इसके बारे में, वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे देखिएगा। देखिए, रिक्तियों का विवरण दिया गया है। रिक्तियों का विवरण इसमें एक है। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग ये महिला हेतु है, और रिक्तों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, यानी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, यानी घटेगी तो है नहीं, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो देखिए, इसमें जो आपका लेवल 6 की जॉब है ये, और उसके बाद जॉब अच्छी है, इसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा है और सोशोलॉजी, या आपके साथ इसमें देख लीजिए समाजशास्त्र, अप्लाइड सोशोलॉजी या सामाजिक कार्य सोशल वर्क में स्नातकोत्तर की उपाधि हो आपके पास। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपकी अधिमानी है, ये चीज़ आपको होनी ही चाहिए आपके पास। आयु सीमा वगैरह इसमें देख लीजिए, ये है। और पेपर का प्रोसेस क्या होगा वो भी एक आपको मैं दिखा देता हूँ। एक पोस्ट है ये, इसके लिए देखिए पेपर का फिलहाल इसको कंबाइन करके ही दे देना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें। प्रारंभिक परीक्षा देखिए किस तरीके से होगी उसके बारे में दिया गया है। आप देख लीजिए प्रारंभिक परीक्षा इसके बारे में, और साक्षात्कार, उसके प्रारंभिक परीक्षा नहीं प्री होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सीधे फिर फाइनल कट ऑफ लगा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 घंटे की परीक्षा है। उसका साक्षात्कार ये भी 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका देख लिया जाएगा कि जो फाइनल मेरिट है उसके बाद आपका ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आगे मैंने आपको ARO के बारे में बताया है कि किस तरीके से आपका होना है, तो उस प्रोसेस को देखिएगा पूरा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए। वीडियो में इतना ही, आगे देखिए अब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख चुके होंगे कि अभी UKPSC ने आपका महिला कल्याण विभाग के लिए जो अधीक्षिका है उसके लिए पोस्ट निकाली है, आप देख भी पाए होंगे। लेकिन मैंने ये वीडियो बनाई है ARO के लिए बनाई है कि इसमें आपका सिलेक्शन किस तरीके से होता है, पोस्टें किस तरीके से आती हैं, और आपका जो जॉब प्रोफाइल है, सैलरी वगैरह और प्रमोशन वगैरह उसके लिए बनाई है। तो देख लीजिएगा। और इसकी जो वैकेंसी है देखिए, अगर ये जारी होंगी तो ये होनी होती तो आज कल में हो जाती, लेकिन ये अब जारी नहीं होंगी। ये अब क्योंकि आपका आचार संहिता लगने के बाद ही आफ्टर इलेक्शन जारी होंगी। लेकिन इसमें आपको जॉब्स लेने के लिए जो आपका तरीका है, या फिर मैं कहूँ कि आप अगर इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसके लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि किस तरीके से इसमें तैयारी की जाती है और किस तरीके से आपको इसमें प्रोसेस आपका करके आपका फाइनल सिलेक्शन मिलता है। तो दोस्तों देखिए, अब जनरली बताना शुरू करता हूँ। तो इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन जारी करता ही है आयोग, आप देखते ही होंगे, जैसे कि पिछले साल का है। और इसमें जनरली इस तरीके से आपका पदों का विवरण रहेगा। ARO यानी रिव्यू ऑफिसर, ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जो रिव्यू ऑफिसर है उसका 4800 पे ग्रेड होता है और ARO का 4600 पे ग्रेड होता है। सैलरी के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना ही समझ लीजिए। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग मस्ट है, आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ पद हैं, क्योंकि इस बार से आपका CCC या O लेवल हो सकता है कि मस्ट कर दिया जाए कि आपका ARO या ARO के साथ में मांगा जाए। लेकिन आपको ग्रेजुएशन तो कंपलसरी होता ही होता है, साथ में CCC या O लेवल भी हो सकता है कंपलसरी मिले। तो देखिए, जो ARO की पोस्ट है 4800 पे ग्रेड है, आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, वो भले किसी भी उससे हो स्ट्रीम से। उसके बाद आपको हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, फिर कंप्यूटर की नॉलेज होना मस्ट है। दोस्तों, ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, ये आपको क्वालिफिकेशन बता दी। अब आगे इसका प्रोसेस जो कि एग्ज़ाम्स के लिए देखा जाता है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फॉर्म तो फ्री रहेगा, आप जानते हैं। अब आगे आपको मैं दिखाता हूँ इसके सेंटर जो हैं यहाँ बनते हैं, देख लीजिएगा। अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, फिर ये हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार। तो देख लीजिएगा, अब मेंस के लिए 2 ही जगह सेंटर बनते हैं, एक हरिद्वार और दूसरा हल्द्वानी। तो 2 ही जगह मेंस आपको लिखने का समय मिलेगा। अब इसका प्री और मेंस किस तरीके से होगा वो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले प्री की परीक्षा होगी सामान्य अध्ययन के, यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय MCQ, और 150 ही नंबर के होंगे, 2 घंटे के होंगे। उसके बाद आपको इसकी कट ऑफ लगेगी 90 प्लस, तो इसकी कट ऑफ जाती ही जाती है। तो मान के चलिए आपके 90 प्लस की कट ऑफ
जाएगी, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा आपकी डिस्क्रिप्टिव भी होती है, ऑब्जेक्टिव भी होती है। तो एक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा जो कि पहला सामान्य अध्ययन का होगा, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटे। दूसरा पेपर हिंदी संरचना, इसमें आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन, उसके खंड होंगे, 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे इसमें भी। निबंध आपको लिखने को आएगा, उसकी में भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके पार्ट होंगे, 3 घंटे का ये भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आपने समझ लिया। इसका देख लीजिए, इसका सिलेबस इस तरीके से है, कुछ सिलेबस यही है, यही रहता है, बस आपको यही देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सिलेबस तो यही रहता है, हिंदी इंग्लिश में है ये, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुख्य परीक्षा देखिए 2 घंटे की जो होगी वो किस तरीके से उसमें पूछे जाएंगे, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। ठीक है, 3 घंटे का जो पेपर होगा जो हिंदी वाला, उसमें क्या क्या पूछा जाता है ये भी देख लीजिए। देखिए मैं शॉर्ट में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपको, आप इन चीज़ों नोटिस को खुद ही डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। तो जो थर्ड है ये देखिए, थर्ड प्रश्न पत्र, इसमें इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपकी समय सीमा के साथ आपको लिखने होते हैं, ये आपके लिए मस्ट है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ ये कोई नहीं बताता है, तो देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, क्योंकि अगर इसमें पास नहीं होंगे, 40% मार्क्स नहीं आए तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, नोट 3 भाग 1 में अर्जित अंक अधिकतम चयन परिणाम में जोड़े नहीं जाएंगे। उक्त परीक्षा केवल क्वालिफाइंग प्रकृति होगी जिसमें 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शैल बी टेकन फ्रॉम द इवैल्यूएशन। देखिए इसमें जो चीज़ें आपको दी गई, कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा आपका, उसके बारे में आपको देखना होगा कि किस तरीके से आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा। सारी चीज़ें आपको इसमें ये पास करना कंपलसरी है। मान के चलिए कंप्यूटर आपको आना ही चाहिए। आपका देखिए प्रैक्टिकल, अब देखिए कंपलसरी फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उसके लिए क्या कंपलसरी है। भाग 3 किसके लिए, रिव्यू ऑफिसर के लिए कंपलसरी है। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि कंपलसरी रिव्यू ऑफिसर के लिए जो जरूरी है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। तो देखिए उसी तरीके से वैकल्पिक भी चीज़ें दी हुई हैं, इस तरीके से आपको रखना है, यानी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपके लिए मस्ट है। अच्छे से सीख लीजिएगा बिल्कुल, और ये नहीं कि आप सोचेंगे कि हाँ हो जाएगा 1 महीना करके, नहीं होता है भाई साहब। अब इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जॉब वर्क कार्य प्रणाली क्या होती है, तो देखिए इसकी कार्य प्रणाली क्या रहेगी वो भी आपको समझनी पड़ेगी। देखिए जनरली मेन काम होता है जो RO ARO का होता है, जनरली नोटिंग करना, जो टिप्पणी वगैरह होती हैं, और आपका जो ड्राफ्टिंग आलेखन हो गया, और आपके जितने भी तुम्हारे लेटर्स वगैरह जो शासन से रिलेटेड होते हैं, तुम्हारी जो शासन संबंधी जितनी भी सूचनाएं तैयार की जाती हैं जिनके रेस्पेक्ट में, वो सारा का सारा तुम्हारा यही करता है RO ARO मिल करके। ठीक है, जो ARO है वो असिस्ट करता है RO को, क्योंकि RO सीनियर होता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इसमें जनरली आप जैसे सचिवालय है तो वहाँ पर इसकी वर्किंग टाइम कुछ और होगी मान लिया, और आपका ये लोक सेवा आयोग में है तो वहाँ इसकी वर्किंग कुछ अलग होगी। तो देखिए कहीं पे 5 दिन की वर्किंग है इसकी, कहीं 6 दिन की है। तो सचिवालय में आपकी काम मेरे ख्याल से 5 दिन होता है और लोक सेवा आयोग में शायद 6 दिन होता है। तो इस तरीके से आपको काम मिलेगा। 10 से 5 की जॉब होती है, 10 से 5 की जॉब है। उसके साथ ही आपको बता दूं कि इसमें प्रमोशन यह है कि आपको, अगर आप ARO हैं तो RO बनने के लिए आपको 5 साल का समय लगता है। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आप 5 साल बाद RO बन जाते हैं। उसके बाद इसमें RO का जो प्रमोशन होता है वो अनुबंध अधिकारी बन जाता है, अनुभाग अधिकारी बन जाता है, अनुभाग अधिकारी। तो देखिए इसमें प्रमोशन के भी चांस अच्छे खासे रहते हैं। वर्कलोड इसमें होता है लेकिन इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता। ऑफिस की जॉब होती है, बैठ करके आपको कार्य करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सचिवालय में हैं तो सचिवालय के जितने भी पत्रों का लेखा जोखा है, वहाँ का जितना भी नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, और तुम्हारी जो लेटर्स वगैरह ऑफिशियली शासन के जो आदेश वगैरह उन सबको तैयार करने का प्रारूप यही करवाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको मैंने इसका जॉब प्रोफाइल बताया। अब सैलरी देखिए 4600 पे ग्रेड किसकी होती है, ARO की, RO की 4800। तो 4600 वाले की सैलरी आप मान के चलिए, जो सैलरी स्टार्टिंग मिलती है ये आपकी करीब 50,000 के आसपास आती है। ऐसे ही अगर मैं ARO की बात करूं तो RO की बात करूं तो RO की सैलरी 4800 पे ग्रेड पे जो बनती है 55 से 60 के बीच में बनती है, 55 से 60 के बीच में बनती है। ठीक है, प्रमोशन बता चुका हूं, वर्कलोड का इतना कुछ है नहीं, तो आप सारी चीज़ें इसमें समझ चुके होंगे। तो देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है और इसका जो वर्किंग आवर्स हैं, देखिए जैसे कि सचिवालय में 5 दिन की होती है, ऐसे ही आपका लोक सेवा आयोग में शायद ये 6 दिन की जॉब होती है। तो आपको आपका जो आप चाहते हैं कि सिविल सर्विस
SSS की तैयारी करना है या फिर आगे और अच्छी SDM PCS की तैयारी करना है या IAS की तैयारी करना, तो उसकी इसके साथ में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे कार्य आपको करने पड़ते हैं और ज्वाइनिंग प्रोसेस इस तरीके से आपका होता है। इसमें मैंने सारी चीज़ आपके साथ डिस्कशन कर ली है। इसी के साथ में जो अभी एक वैकेंसी आई है आपकी, ये जो UKSSC से आपकी सॉरी UKSSC कह रहा हूँ, UKPSC से, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से, ये आपकी महिला कल्याण जो विभाग है उसकी अधीक्षिका पद के लिए आया है। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। उसमें सोशोलॉजी के साथ ग्रेजुएशन मांगा है और जो पद वगैरह हैं जो उसमें मांगा है स्पेशलाइजेशन, उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।